जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लगे, दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख लें तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी जी जलंधर से हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने इससे आपको अपने कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। निस्संदेह मैं कुछ चमत्कारिक और ईश्वरीय स्मरणों का वर्णन करना चाहती हूँ। मैं उन कुछ भाग्यवानों में हूँ जो प्रभु की उपस्थिति कृपा पाकर धन्य और कृतज्ञ हुए हैं। इस प्रभु को हम गुरु जी के नाम से जानते हैं। गुरु जी, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वह तो सर्वोपरि हैं, वह सर्वोच्च हैं, उन्हें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। जन्म से ही मुझे गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सुख दुख में वह मुझे और मेरे परिवार को आधार देते रहे हैं। उन्होंने हमें बताए बिना ही हमें हमारे कष्ट और कुकर्म ज्ञात या अज्ञात दोनों से मुक्त किया है। आज आपके सम्मुख उस दयावान के साथ अपनी आप बीती बांटकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे अब वह दिन याद है जब मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी अधिक पीड़ा का अनुभव किया था। मैं 15 वर्ष की थी। हम जलंधर में रहते थे। स्नान करते हुए अचानक मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द हुआ। वेदना इतनी अधिक थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं वहीं स्नान कक्ष में लेट गई थी और अपनी माँ को पुकार रही थी। स्वाभाविक रूप से सबको तुरंत गुरु जी की याद आई जो उन दिनों पंचकूला में थे और वहीं पर संगत करते थे। हम उसी दिन पंचकूला के लिए चल पड़े, परंतु गुरुजी के पास जाने से पूर्व हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी परीक्षण करवाना उचित समझा। परिणाम आने पर हम चकित रह गए। मेरे गर्भाशय में पुटक फूट गया था। उससे विषैला पदार्थ निकलकर शरीर में फैल रहा था। यदि उसे निकाला नहीं जाता तो वह प्राण घातक सिद्ध होता। चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया कराने को कहा तो हमने मना कर दिया। उसी संध्या को हम गुरुजी के पास पहुंचे और उनको स्थिति से अवगत किया। उन्होंने अपनी सर्व प्रसिद्ध मुस्कान देते हुए चिंता मुक्त होने को कहा। उन दिनों वह पान के पत्तों को विमंत्रित कर रोग के स्थान पर रख देते थे। ये गुरु जी की शल्य क्रिया थी। मुझे लिटा कर उन्होंने वैसे ही किया और 10 मिनट विश्राम करने को कहा। उसके पश्चात मुझे अगले दिन पुनः परीक्षण करवाने को कहा। उनमें विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मैंने वैसा ही किया। यद्यपि मुझे परिणामों का ज्ञान था, चिकित्सकों के विस्मित चेहरों को देखकर मुझे अपने ईश्वर गुरुजी पर पूर्ण विश्वास हो गया। परिणामों में 20 घंटे पूर्व दिखे हुए फुटक या विषैले पदार्थों का कोई चिन्ह नहीं था। प्रसन्नता के साथ होने वाले अचंभे को हम रोक नहीं पा रहे थे। चिकित्सक भी गुरुजी के बारे में जानने के लिए उतने उत्सुक थे जितना हम उनको बताने के लिए। उसके उपरांत उन चिकित्सकों की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। उस शाम को मैं उनके पास फिर से गई। जैसा सर्वविदित है, उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें इसका ज्ञान पहले से ही था। उन्हें अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, पर वह यह नहीं जानते। उन्हें केवल हमारा प्रेम और निस्वार्थ आस्था चाहिए, जिसके साथ हम परम आनंद की कठिन यात्रा पर अग्रसर होते रहे। 1989 में जब मैं छोटी ही थी, मेरी दादी को हृदय का दौरा पड़ गया था। वह सीएमसी लुधियाना के चिकित्सालय में प्रवेश थी। कई चिकित्सकों से सलाह करने के बाद उन सबका एक ही निर्णय था। उनकी प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती रही थी और कोई उपचार संभव नहीं था। उनकी नाड़ी 160-190 के बीच में रहती थी। उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था और उनकी छाती फूल गई थी। वह अर्ध चेतना अवस्था में थी। गुरुजी उन दिनों जलंधर में संगत किया करते थे। चिकित्सकों के प्रतिकूल निर्णय सुनकर मेरे पिता ने मुक्तिदाता से बात करने का निर्णय किया। जो मेरे पिता चिकित्सालय से बाहर जा रहे थे, गुरुजी ने प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे वह अचानक ही आ गए हों। उनके आते ही हमें आश्वासन हो गया कि सब ठीक हो जाएगा। दादी के पास जाकर उन्होंने उनकी नाड़ी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने क्या किया इसका ज्ञान तो उन्हीं को है, पर उनकी गति घटकर 90 हो गई। वहीं पर गुरुजी ने कुछ देर तक पाठ किया और फिर वह चले गए। धीरे धीरे हमारे सामने ही दादी की चेतना लौट आई, वह सामान्य हो गई। 18 वर्ष पूर्व के उस दिन से दादी की नाड़ी की गति अब तक 90 ही है। एक बार फिर चिकित्सक विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वह यह जानकर कि गुरुजी सदा हमारे साथ है। हम भाव विभोर थे। गुरु कृपा से आज भी मेरी दादी स्वस्थ और अप्रसंचित है। अपने अनुभवों का वर्णन कर मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हमारी जीवन यात्रा बहुत छोटी है और इसमें ही हम बड़े बड़े दुष्कर्म करने को तत्पर हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा।
अपनी आध्यात्मिक यात्रा कभी भी प्रारंभ करी जा सकती है, हम उसे कभी उसी शुरू कर देते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। गुरुजी सच्चे भक्त की सहायता करने को सदैव तत्पर हैं। हम उस शाश्वत आनंद का मीठा अमृत कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे गुरु सदा हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझे उस अत्यंत अवस्था को ग्रहण करने के लिए जागृत किया है, हम उस मार्ग पर ले जा रहे हैं। उनसे प्रेम करने का अर्थ परमात्मा से प्रेम करने से दृश्य है और उनका आशीष ग्रहण करने की बात ही है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सुधीर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जब विपत्तियों का सामना न हुआ, मनुष्य सदा समुद्र में पतवार विहीन नाव भांति घूमने लगता है। गुरु जी की कृपा उसकी रक्षा करती है। यद्यपि मैं गुरु जी को बहुत पहले से जानता था, मैंने 2000 से नियमित रूप से उनके पास जाना आरंभ किया था। इस अवधि में मुझे उनके अनेक चमत्कारों से परिचित हुआ था और संगत के सदस्यों से उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। गुरु जी के चमत्कारों का वृत्तांत सुनने के पश्चात हम सब इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरु जी सर्वविद्यमान, सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिशाली हैं। गुरु जी दिव्य आशय के वह असीम स्रोत हैं जहाँ पर सबका स्वागत है। गुरु जी उस दया के भंडार हैं जो बिना कहे और बिना बताए आपके पास आती हैं। मैंने गुरु जी को बिना किसी के बताए पहली बार आए नए अनुयायियों को उनके नाम से संबोधित करते हुए सुना है और आगंतुकों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह मेरी पत्नी के साथ हुआ था जब वह पहली बार गुरु जी के पास आई थी। गुरु जी ने मेरी पत्नी का पंजाबी में आओ प्रेमा आंटी आओ कह के स्वागत किया तो मैं विस्मित रह गया था। मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी गुरु जी के पास पहली बार आए तो उनकी पत्नी सुनंदा जो को भी गुरु जी ने उससे पहले उनके नाम से संबोधित किया। जब उन्होंने उसके रोग के बारे में बताया तो वह और चकित हो गई। सबसे बड़ा अचंभा उन्हें तब हुआ जब उनके सम्मुख वही दिव्य पुरुष बैठे थे जिन्हें उन्होंने पिछली रात स्वप्न में देखा था। एक अन्य अवसर पर मेरे घनिष्ठ संबंधी और उनकी पत्नी ने जब गुरु जी के पहले दर्शन किए तो उन्होंने मुस्कुरा कर प्रश्न किया। लव मैरिज दंपत्ति थोड़े शर्मा गए थे पर उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। गुरु जी को इन सब के बारे में कैसे पता चलता है? अपनी सर्वज्ञाता प्रतिभा से। गुरु जी की उपचार करने की क्षमता तो सर्वविदित है। उन्होंने कैंसर, सोराइसिस आदि अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया है। निसंतान और बाल महिलाओं को संतान हुई है। युवकों के अनेक उदाहरण है जहाँ पर उन्होंने किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा छोड़ दी थी किंतु गुरु जी की दया से अंतिम अंकों से सफल हुए हैं। अनेक अनुयायियों को उनके आशीर्वाद से नौकरियां मिली हैं। एक दिन मेरे एक मित्र जो न्यूयॉर्क निवासी हैं गुरु जी के दर्शन के लिए आए। मेरा छोटा पुत्र शशि उनके निकट बैठा हुआ था। जब गुरु जी ने बातों बातों में कहा कि वह भी न्यूयॉर्क जाएगा, उस समय शशि दिल्ली में ही एक जापानी कंपनी में कार्य था और उसके मन में विदेश जाने का कोई विचार नहीं था। कालांतर में शशि के मन में अमेरिका में कुछ समय कार्यरत रहने के बाद MBA करने का विचार उत्पन्न हुआ। वह आवश्यक परीक्षाओं में बैठा और उसने गुरुजी के आशीष के लिए विनती की। सब परीक्षाओं में उसके अच्छे अंक आए पर न्यूयॉर्क के MBA विद्यालय से समाचार आने शेष थे। अंत में उस सूचना के आने पर गुरुजी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। शशि न्यूयॉर्क गया, उसने अपना पाठ्यक्रम अति उत्तम अंकों से पूर्ण किया और वहीं पर JP मॉर्गन चेस बैंक में कार्यरत है। मेरे संदर्भ में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ कुछ अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए पुरस्कृत किया। शासकीय अभिलेखों में मेरी जन्म तिथि गलत थी। प्रमाण सहित उनको सही करवाने के सब प्रयत्न विफल रहे थे। फलस्वरूप मुझे अपनी सेवा अवधि का लाभ नहीं मिल रहा था और मेरी पदोन्नति भी रुकी हुई थी। गुरुजी की दया से मेरे सेवानिवृत्त होने से पूर्व मुझे एक राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। जहां मेरी अवधि 5 वर्ष की थी उसे बढ़ाकर 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया था। इस कारण मैं उसका अध्यक्ष बन सका। सरकार में मेरे कोई संबंध नहीं थे, यह केवल गुरु कृपा थी। गुरु जी की सुगंध उनका एक अति महत्वपूर्ण गुण है। गुलाब के पुष्प के समान वह सुगंध गुरु जी की अपनी है। सिर से पांव तक वह उस सुगंध से परिपूर्ण है। उनके शरीर का कोई भी अंग छू लेने से वह सुगंध हाथ में आ जाती है। इसका एक अन्य विशेष लक्षण है कि वह कहीं भी कभी भी जहाँ पर चाहे आपको मिल सकती है। यह उनकी सर्वविद्यमनता का संकेत है। एक बार मुझे अपने घर के बाग में यह सुगंध आई। एक बार मेरे एक संबंधी को उनके घर में एक दीवार पर टंगे हुए सदगुरु के चित्र से वह सुगंध आती हुई प्राप्त हुई। गुरुजी ने अपनी एक जुती देकर हम पर अत्यंत दया की है। हमने उन्हें आदर पूर्वक घर में बने हुए लकड़ी के मंदिर में रखा हुआ है। हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। यथार्थ में हम गुरुजी की अनुपस्थिति में उन्हें गुरुजी का ही स्तर प्रदान करते हैं। यह चमत्कार ही है कि उसे घर में आए 4 वर्ष हो गए किंतु उसमें गुरुजी की सुगंध अभी तक बनी हुई है। यदि आपकी गुरुजी में निष्ठा है तो उनकी यह सुगंध कहीं भी आ जाएगी। एक बार मेरा बड़ा पुत्र संजय 1 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। उसे वहाँ विद्यालय के प्रांगण में एक स्थान पर उनकी यही सुगंध मिली। इसकी पुष्टि मेरे छोटे पुत्र के साथ हुई जब उसे मैनहट्टन में यही सुगंध मिली। गुरुजी की छत्र छाया प्राप्त होने से हमारा परिवार अत्यंत भाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप अच्छे फल स्वयं ही मिलते रहते हैं, भले ही हम उसकी आशा ना करें। इसके लिए गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। जय गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से शांत वातावरण में सुनना। कहानी का शीर्षक है आलसी लड़के की कहानी।
एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता रहता था, घूमता रहता था, सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है, तुम वहाँ जा रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा ये तो बहुत ही बढ़िया है, और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे, वह कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता और फिर भरपेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं मिलेगा। वह लड़का आलसी था, उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रखूंगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे से सामान लेकर जाओ और आश्रम में कहीं बाहर ले जा करके बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हैं, उसके साथ में माता सीता भी आई हुई है, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम, माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो वह बोला सा आलसी सा लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बना के रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया। इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेके आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी सभी लोग आए। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था, इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और लड़का इस बार भी फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि ये इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं से बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि यह लड़का पागल हो गया, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा। इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु इस बार ज्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगे। गुरुजी ने ये सब छुप कर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाना नहीं और प्रभु को बुला रहे हैं, लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाओ। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर के भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते रहे और फिर लड़के के पास आके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं और माँ सीता आई हुई है, हनुमान जी आए हैं और सभी लोग आए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा लगी है, गुरुजी तो को दर्शन नहीं दे रहे हो, वो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाइए। भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़े ज्ञाता हैं ये तो। भगवान बोले हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है, जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई, रोने लगे कि और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है, और फिर माफी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। अब सीख जो इस कहानी से मिलती है, कहानी में से सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहोगे उतना जीवन भी आगे बढ़ते चले जाएगा। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद को भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। जय गुरु जी।
संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।